आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप सभी को INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। आइए इस बुलेटिन में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि तरक्की और अवामी बहबूद की स्कीमात की अमलावरी में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत बेशतर इख्तियारी, अनोखी और अवाम को नज़र में रखते हुए बनाई गई स्कीमात और प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। मुख्तसर से वक्फे में तेलंगाना रियासत में फलाही प्रोग्रामों की अमलावरी में मुल्क भर में अपना एक मकाम बनाया है। गवर्नर ने आज 72वें यौम जमहूरिया के मौके पर नामपल्ली के पब्लिक गार्डन्स में कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि रियासत में दही और शहरी इलाकों की मसावी तरक्की के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पटना प्रगति और पल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत माहाना 148 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत दही इलाकों की तरक्की के लिए माहाना 345 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कालेश्वरम के अलावा पालामुरु, रंगारेड्डी, सीतारामा, देवादुला जैसे प्रोजेक्ट्स के काम जारी हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के ज़ेर इल्तवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए 16 लाख एकड़ अराजियात को सैराब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों की फलाह बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। किसानों को ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत की 1 करोड़ एकड़ से ज़ायद अराजियात सैराब हो रही हैं। गवर्नर ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता सीज़न में धान की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख एकड़ पर हुई, जिसके ज़रिए तेलंगाना रियासत मुल्क भर के लिए ग़िज़ा फराहम करने वाली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पैदा होने वाली धान का 55% हिस्सा तेलंगाना में पैदा होता है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा से रियासत की माली हालत खराब होने के बावजूद किसानों को काश्त के लिए दी जाने वाली रैतु बंधु की स्कीम को जारी रखा गया। इस स्कीम के तहत अब तक 7,351 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर्स और ज़रूरी आलात किसानों में तकसीम किए जा रहे हैं। बेहतर हुक्मरानी और बदनुवानियों से पाक खिदमात को फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत ने असलाहत लाए हैं। ख़ास तौर पर महकमे रेवेन्यू में लाए गए असलाहत से आवाम को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल की कारकर्दगी 100% कामयाब रही। गवर्नर ने कहा कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। गैर समाजी अनासिर, ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ हुकूमत सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है। The parade commander will now seek the permission of the governor to march off the contingent. तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यौम जमहूरिया के मौके पर अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन पर कौमी परचम लहराया। उन्होंने इस मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वालों की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर राजीव शर्मा के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस तकरीब की तस्वीर को हुक्मरान जमात TRS के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर व वज़ीर आला KCR की दुख्तर कविता ने भी इन तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से यौम जमहूरिया के मौके पर पोस्ट किया।
गांधी भवन में 72वें यौम जमहूरिया की तकरीब मनाई गई। इस मौके पर पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी ने कौमी परचम लहराया। बाद तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लद्दाख में चीन हिंद सरहद पर शहीद होने वाले सूर्यपेट के कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र देने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम संतोष बाबू की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुल्क को आइन की फराहमी में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि आज मरकजी और रियासती हुकूमतें आइन की रूह को मजरूह कर रही हैं। मुल्क में रियासत में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने की साजिशें हो रही हैं, जो कि एक बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान रात सड़कों पर गुजार रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के मामले में टस से मस नहीं हो रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत कॉरपोरेट इदारों की मुकम्मल हिमायत कर रही है। वहीं टीआरएस हुकूमत मरकज के ज़रई क़वानीन के बारे में दोहरे मौक़िफ़ को अपना रही है। ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारत बंद में शरीक होने वाली टीआरएस वज़ीर आला के दिल्ली के दौरे के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेती है। कांग्रेस रियासत में धान की खरीदारी के मराकज़ के खात्मे के खिलाफ मुसलसिल जद्दोजहद कर रही है। भैया भैया भारत माता की जय। भारत ट्रैक्टर उसले मళ్ళీ ముందు పోతారు ఇంకా జెండా దియ్యా ఓకే సార్ లోపల పోయి తీస్తారు వాళ్ళు ఫోటోలు ఏం ఫోటోలు ఏం 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా మరి మనందరం కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన అనేక త్యాగాల వల్ల ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం 1947లో వచ్చిన 1950 జనవరి 26వ తారీఖున బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలో రచించిన అద్భుతమైన ఈ రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన విషయం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 72వ రిపబ్లిక్ డేగా ఈరోజు మనం ఈ గణతంత్ర వేడుకలు చేసుకుంటున్నాం. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదట ఏర్పడ్డ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రధానమంత్రిగా రాజ్యాంగ రచన డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి నాయకత్వంలోని టీంకి అప్పగించిన విషయం కూడా మనం ఈరోజు గుర్తు చేసుకుందాం. దళిత జాతి దిగ్గజం, ప్రపంచ మేధావి, మనం ఎంతో గౌరవించుకునే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలో రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ ఎన్నో వ్యయప్రయాసాల కోర్చి ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించారు. సర్వసత్తాక, సామ్యవాద, ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక గణతంత్ర రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో మన మేధావులు ఎంతో శ్రమించారు. మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఈ దేశంలో ప్రజలందరూ సమానమే. ప్రతి వ్యక్తికి రాజ్యాంగం ప్రకారం హక్కులు, బాధ్యతలు ఉంటాయి. ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశమైన భారతదేశంలో 138 కోట్ల మందికి మన రాజ్యాంగమే పవిత్ర గ్రంథం. కాంగ్రెస్ పాలకులు రాజ్యాంగాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ప్రజలకు చట్ట ప్రకారం यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय और मरकजी वजीर दाखिला माफ कीजिएगा ममलिकती मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो नजरिए थे उसको अब तक हासिल नहीं किया जा सका। नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको पूरा करने के लिए काम कर रही है। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में एक ही खानदान की बदउनवान हुकूमत चल रही है। तेलंगाना हासिल करने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि खानदानी हुकूमत यहाँ आ जाएगी। ఏమనుకోకుండా వారికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా మనవి.
చిన్న వారి ఆశలకు అనుగుణంగా వారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా దేనికోసమైతే రాజ్యాంగాన్ని ప్రవేశపెట్టారో రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేశారో దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ప్రతి రాజ్యాంగ ఫలాలు అభివృద్ధి ఫలాలు చిట్ట చివరి మనిషి కూడా అందాలు చూపుకి ఒక విశాల దృక్పథంతో ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్న విషయాన్ని అందరం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సబ్కా సాథ్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా విశ్వాస్ అనే విధానంతో అనే నినాదంతో ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా పేద ప్రజలను ఆదుకునే ప్రయత్నం శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు చేస్తున్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలా మన రాష్ట్రపతి కోవింద్ గారు చెప్పినట్టు రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు చెప్పినట్టు జై జవాన్ జై కిసాన్. మరి కోవిడ్ సందర్భంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల ఇబ్బంది పడతారులు పత్రికా విలేకరులు అందరికీ కూడా 72వ భారత గణతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రూపకల్పన చేసినటువంటి భారత రాజ్యాంగాన్ని మరి ఆ రోజు మనము 1949 26 జనవరి నుంచి 26 ఇదే రోజు నుంచి మన దేశంలో అమలు చేసుకున్నాము. దాన్నే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జాతీయ దినోత్సవంగా ఈ యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని మనము రాజకీయాలకు అతీతంగా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అన్ని ప్రాంతాలలో జాతీయ పండుగగా జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించుకొని మనము నిర్వహించుకుంటాం. ఆ రోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు, ఈ యొక్క భారత రాజ్యాంగాన్ని జాతికి అంకితం చేస్తున్నప్పుడు మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తున్నప్పుడు వారు చెప్పిన మాట ఒకటే, ఈ దేశంలో సమానత్వం రావాలి. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मदीना सर्कल पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मजलिस के कई कायदीन और मकामी अवाम मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने यौम जमहूरिया के मौके पर बीआरके भवन में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर दीगर महकमों के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज और सेक्रेटेरिएट का अमला मौजूद था।
अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा आला ओहदेदार और अमला मौजूद था। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने नुमाइश सोसाइटी में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सोसाइटी के जिम्मेदारों के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 72 साल पहले जो दस्तूर लिखा था उसके मकासद अब तक पूरे नहीं हुए। 72 साल में बहुत कुछ तब्दील हुआ, लेकिन समाज में तबका वारियत खत्म नहीं हुई। अम्बेडकर का ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 10 करोड़ के पार हो गई, जबकि स्मोजी वायरस से अब तक 21,53,442 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,76,76,838 हो गया है, जबकि 1,53,587 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,93,590 हो गई है और 1,592 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 189 नए मामला सामने आए और 2 मरीजों की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 3,072 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज नए सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने नए सेक्रेटेरिएट के सभी इलाकों का दौरा किया और इंजीनियर से तफसीलात हासिल की। वजीर आला ने उन्हें तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। केसीआर के हमरा वुजरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, तलसनी श्रीनिवास यादव और कोपुला ईश्वर, हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल ही यानी 24 जनवरी को मुस्लिम तंजीमों ने सेक्रेटेरिएट की शहीद करदा 2 मसाजिद की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए चलो सेक्रेटेरिएट मार्च मुनक्किद किया था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया था। और गौर करने वाली बात यह है कि 2 दिन बाद वजीर आला उसी मुकाम पर पहुंचे। दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज की तायद में आज हैदराबाद में भी मुख्तलिफ तंजीमों ने मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत नए ज़रई क़वानीन को फौरी वापस ले।
रियासत से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने टीआरएस हुकूमत की बदनुमानियों को आइंदा पार्लियामेंट के बजट इजलास में उठाने का ऐलान किया। यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई के बाद पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में अरकान पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। इस इजलास में आने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी के सदर बंडी संजय सिर्फ टीआरएस हुकूमत की बदनुमानियों को मंजर आम पर लाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अमली मैदान में टीआरएस की बदनुमानियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बंडी संजय ने अब तक टीआरएस की बदनुमानियों के खिलाफ किसी भी तहकीकाती इदारे या मरकजी हुकूमत को तहरीरी शिकायत नहीं की। उन्होंने बंडी संजय से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में अब तक किसी भी चीफ मिनिस्टर ने इतने बड़े पैमाने पर बदनुमानियां नहीं की जिस तरह चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथा प्रोग्राम के जरिए की है। उन्होंने कहा कि इन दो प्रोग्रामों की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवाने का पार्लियामेंट में मुतालबा किया जाएगा और पार्लियामेंट में मरकज की बीजेपी हुकूमत से ये भी पूछा जाएगा कि उन्होंने अब तक केसीआर हुकूमत की बदनुमानियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत से हैदराबाद के लिए बुलेट ट्रेन मंजूर करने, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने, बयारम में स्टील फैक्ट्री कायम करने का भी मुतालबा किया जाएगा। आज हमारे गांधी भवन के मीटिंग में हम जो 3 लोग तेलंगाना से कांग्रेस एमपीस है, हमने दूसरे अवेलेबल लीडर से बात किया था कि 29 से जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हुई, तेलंगाना राष्ट्र में के क्या क्या इश्यूज हम सेंटर में इश्यू रेज करनी चाहिए, तो हम लिस्ट आउट कर लिए। हमने बोला इस राष्ट्र में जो करप्शन हो गया है, इतना करप्शन हो रहा है और टीआरएस और बीजेपी मिलके नाटक कर रहे हैं। उनका ये है गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती, ये भी हम एक्सपोज करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतनी लाखों करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देके और इतना करप्शन कर रहा है, इन्हें क्या को कुछ एक्शन नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन करने वाले हैं। करप्शन इश्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, कोविड के मिसमैनेजमेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, और तीसरी चीज ये डेवलपमेंट इश्यूज जो तेलंगाना में जो मिस हो गए उसके बारे में भी पार्लियामेंट में बात करनी, ये हमारे डिस्कशन में हुआ आज। थैंक यू। डेवलपमेंट में उत्तम साहब क्या क्या लेने वाले इश्यूज को आप? ये हम डिमांड करेंगे कि काजीपेट की रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर करनी चाहिए, हैदराबाद विजयवाड़ा बुलेट ट्रेन मंजूर करनी चाहिए, और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, और आखिरी में बयारम स्टील फैक्ट्री डिमांड करेंगे। और जरूर संगारेड्डी के लिए ये मेट्रो रेल एक्सटेंड करके वाया पटंचेरू संगारेड्डी के लिए मेट्रो रेल एक्सटेंड करना, ये भी डिमांड करेंगे। और एमएमटीएस साबिक वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान और दीगर मजहबी कायदीन के हमरा मेदक जिले के नारसिंगी में शिवनूर मंडल में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर मस्जिद बीजानबी का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही कुरान रिसर्च सोसाइटी का संगे बुनियाद भी रखा गया। खत्म हो गया। मेरे हाथ में बच्चे के माइक है, लेकिन नेशनल हाईवे नंबर 44 जो हिंदुस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी सड़क है, जो कन्याकुमारी से निकलकर कश्मीर तक जाती है, यही सड़क से जाना पड़ता है। और ख़ास तौर पर भोदन, निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, भैंसा, यहाँ के कसीर मुसलमानों की तादाद जब शहर हैदराबाद की तरफ जाती है तो वहाँ रास्ते में तहारत के लिए, ज़रूरत के लिए, वज़ू के लिए, नमाज़ों के लिए काफ़ी बड़ा मसला था। तो हमारे गौरी ख़ानदान के लोग, जो शाहिद गौरी साहब है, मंजूर गौरी साहब है, उन्होंने कहा कि 4 एकड़ ज़मीन है कि शब्बीर साहब हम यहाँ पर एक मस्जिद और कुरान रिसर्च सेंटर बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज है, बल्कि असरी तौर पर कुरान रिसर्च सेंटर हम बनाएंगे, पीछे हॉस्टल बनाएंगे और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBA, MCA असरी तालीम यानी
जिस तरीके से गूगल के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हम कुरान के बारे में जो है वो जो समझाएंगे। उसी बुनियाद पर यहाँ उसका संग बुनियाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद एक मुगल्स और टर्किश का अमेज़ान के तरह मिली हुई दो, तो ये एक मॉडल था अफ़गानिस्तान में जहाँ दोनों तुर्की और मुग़लों का दौर का, उस हिसाब से यहाँ मस्जिद बनाई गई। और ख़ास तौर पर यहाँ ख़वातीन का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। नीचे उनके लिए वज़ू खाने हैं, ज़ईफ़ औरतों के लिए इंग्लिश बाथरूम्स है और इंडियन बाथरूम्स है, उनके लिए वज़ू खाने अलग है, तहरत खाने अलग है, जमात का भी इंतज़ाम किया गया है। तो ये शुरुआत के लिए आज मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब उन्होंने आज इसके इफ्तिताह अमल में आया है और इसमें आए हुए तमाम हमारे दोस्त अहबाब और अल्लाह के घर को आए हुए फ़र्दन सबका गौरी फैमिली की तरफ से मेरी जानिब से तमाम मुसल्लियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा। कामारेड्डी के जिला कलेक्टर डॉक्टर शरत ने जिले के यल्लारेड्डी म्युनिसिपल कमिश्नर खमर हमीद को गलत फैसले लेने की पादाश में मुअत्तल कर दिया। इस सिलसिले में कलेक्टर ने खमर हमीद की मुअत्तली के अहकामात भी जारी कर दिए। बताया गया कि म्युनिसिपल कमिश्नर खमर हमीद ने बल्दिया के तहत आने वाले 39 अफराद के नामों को आसरा पेंशन की फेरिस्त से हदफ कर दिया था। इस वाक़े में जिला कलेक्टर ने कमिश्नर बल्दिया को जिम्मेदार करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। बताया गया कि चंद दिनों कबल यल्लारेड्डी बल्दिया के इंतखाबात हुए थे। नतायज जारी होने के बाद 8वें वार्ड की काउंसलर के शोहर ने बल्दिया के कमिश्नर को शिकायत की थी कि उनके वार्ड के चंद अफराद जो आसरा पेंशन हासिल करते हैं उन्होंने वोट नहीं दिया। मज़कूरा काउंसलर के शोहर ने कमिश्नर बल्दिया को वोट न देने वाले अफराद के नाम आसरा पेंशन से हदफ करने की ख्वाहिश की, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने 39 अफराद के नाम बेनिफिशियरीज की फेरिस्त से खारिज कर दिए। किसी तरह यह मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा, जिस पर कलेक्टर ने तहकीकात का हुक्म देते हुए चंद दिन कबल ही कंप्यूटर ऑपरेटर को खिदमत से बरतरफ कर दिया। बाद अज़ान तहकीकात के बाद खमर हमीद के खिलाफ कार्रवाई की गई। आंध्र प्रदेश में शैतानी बलाओं को खत्म करने के नाम पर की गई पूजा के दौरान 2 जवान बेटियों के कत्ल के मामले में चित्तौड़ की मदनपल्ली पुलिस ने बाप और मां को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में लड़कियों के वालिद पुरुषोत्तम नायडू को पुलिस ने मुलजिम नंबर 1 बनाया है, जबकि उसकी मां पद्मजा को मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है। गिरफ्तारी उनके मकान से हुई। ये दोनों पुलिस के साथ चलने तैयार नहीं थे। बताया गया कि पुलिस ने शोहर और बीवी को पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने से कबल मदनपल्ली के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इन दोनों का कोरोना टेस्ट किया गया। पद्मजा कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार कर रही थी। उसका कहना था कि हिंदुस्तान में कोई कोरोना नहीं है और ये चीन में पैदा नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं लॉर्ड शिवा हूं, मुझसे कोरोना टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। पद्मजा पुलिस की गाड़ी से उतरकर टेस्ट करवाने तैयार नहीं हो रही थी, जिस पर पुलिस ने गाड़ी के पास ही डॉक्टरों की मदद से उसका कोरोना का टेस्ट करवाया। बाद अज़ां इन दोनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। I am having halal in my throat. No need to test me for corona. One second. You are insulting me. No. Even if you don't agree that I am not Shiva, it is okay. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।